बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइन नंबर 3 पे हमने अपनी पेरेंट क्लास डिक्लेयर की है और पेरेंट क्लास डिक्लेयर करने के लिए आप स्पेसिफिक कोड यूज नहीं करना होता। एक सिंपल क्लास जो कि पहले हम बारहा क्रिएट कर चुके हैं, आपको वैसे ही एक क्लास क्रिएट करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे इसे पेरेंट क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ही की मदद से मैं एक डिराइव्ड क्लास लेटर ऑन क्रिएट करूंगा। तो हमने इस क्लास का नाम रखा है मूव। और इस क्लास में अगर आप देखें तो सबसे पहले लाइन नंबर 5 पे हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक इंटीजर टाइप डाटा मेंबर पोजीशन यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मैं यहाँ पे रिकॉल करवा दूं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो भी डाटा मेंबर्स किसी क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है चाइल्ड क्लास में से। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन किया है। और ये कंस्ट्रक्टर करेगा क्या, सिंपली हमारे इस इंटीजर टाइप के डाटा मेंबर पोजीशन की वैल्यू को सेट कर देगा 0 के अगेंस्ट। उसके बाद लाइन नंबर 12 पे देखिए हमने वाइड कीवर्ड के साथ एक मेंबर फंक्शन फॉरवर्ड यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन किया है। और बहुत ही सिंपल सा कोड है इस फंक्शन की बॉडी में। ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली पोजीशन नामी हमारे डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 16 पे देखिए हमने वॉइड कीवर्ड के साथ ही मेंबर फंक्शन शो को डिक्लेयर और डिफाइन किया है। और शो फंक्शन क्या करेगा, हमेशा की तरह हमारे डाटा मेंबर पोजीशन की वैल्यू को ये डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पर। इसके लिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट के जरिए एक स्ट्रिंग पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है, पोजीशन इज इक्वल टू, और फिर हम पोजीशन नामी डाटा मेंबर की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहां तक लाइन नंबर 20 तक हमारी पेरेंट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। लाइन नंबर 21 पे मैंने कमेंट यूज किया है स्पेसिफाइंग आ डिराइव्ड क्लास, यानी अब हम अपनी डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं। और इसका तरीका बहुत आसान है। आप क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और अपनी चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास का या सब क्लास का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप मेंशन करेंगे। तो हम मूव टू के नाम से एक चाइल्ड क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमने कॉलन का इस्तेमाल करना है और फिर हमने स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं मैं भी यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ, लेकिन फिल वक्त देखिए कि हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद अपनी पेरेंट क्लास का नाम टाइप करना है जो कि मूव है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल क्यों किया है। जिस तरह किसी क्लास में हम क्लास मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब कोई चाइल्ड क्लास डिक्लेयर की जाती है तो उस वक्त आपको एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना होता है। और आप वो तीनों एक्सेस स्पेसिफायर जो कि आप क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उन्हें आप अपनी चाइल्ड क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स का इम्पैक्ट क्या आएगा, इसे हम सेपरेटली एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रीफली आपको मैं बता दूं कि हम अगर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पेरेंट क्लास मूव है उसमें जो डाटा मेंबर्स मौजूद हैं, जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफाइन किए गए होंगे डाटा मेंबर्स, उन्हें इस चाइल्ड क्लास में बिल्कुल उसी तरह से एक्सेस किया जा सकेगा जिस तरह से आप किसी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करदा डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी विद इन द चाइल्ड क्लास और आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द चाइल्ड क्लास भी उन डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। जो डाटा मेंबर्स पेरेंट क्लास में यानी मूव नामी इस क्लास में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए गए होंगे वो भी एक्सेसिबल होंगे हमारे इस चाइल्ड क्लास के अंदर। और जो डाटा मेंबर्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए गए होंगे उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकेगा हमारे इस चाइल्ड क्लास में। जैसे मैंने कहा कि हम डिटेल के साथ चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर करते हुए एक्सेस स्पेसिफायर्स के इंपैक्ट को लेटर ऑन एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद देखिए हमने अपनी इस चाइल्ड क्लास की बॉडी में सिंपली एक मेंबर फंक्शन बैकवर्ड के नाम से डिक्लेयर और डिफाइन किया है। और इसके लिए भी हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का ही इस्तेमाल किया। ये बात तो हम जान ही चुके हैं कि किसी भी क्लास में चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो पेरेंट हो, जो मेंबर फंक्शंस आप डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं उन्हें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही डिफाइन किया जाता है ताकि उन्हें आउटसाइड द क्लास एक्सेस किया जा सके, यूज किया जा सके। और हमारा ये बैकवर्ड नामी मेंबर फंक्शन क्या करेगा, सिंपली हमारे पोजीशन नामी डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट की
कमी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल ऑब्वियस होनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन नामी जो हमारा डाटा मेंबर है, देखिए वो हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया है, इसलिए हमारे इस चाइल्ड क्लास में ये एक्सेसिबल होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, और मेन फंक्शन में हमने सिंपली अपने इस चाइल्ड क्लास मूव टू की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है m। उसके बाद हम अपने इस ऑब्जेक्ट m के साथ शो नामी उस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि पेरेंट क्लास मूव में हमने डिक्लेयर और डिफाइन किया है। और मैं आपको फिर यहाँ पे रिकॉल करवा दूं कि जब आप कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, तो चाइल्ड क्लास से क्रिएट करदा कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं पेरेंट क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए। और यहाँ पे हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम डॉट ऑपरेटर के साथ शो नामी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से हमारे डाटा मेंबर पोजीशन की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 35 पे हम फॉरवर्ड नामी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारी पेरेंट क्लास मूव में हमने डिक्लेयर और डिफाइन किया था। लेकिन इसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? m नामी ऑब्जेक्ट, जो कि एक्चुअली चाइल्ड क्लास के साथ हमने क्रिएट किया है। और दोबारा से हम शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम अब ये देखना चाहते हैं कि हमारे पोजीशन नामी डाटा मेंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है, क्योंकि फॉरवर्ड नामी जो हमारा मेंबर फंक्शन है, इसका काम ये था कि पोजीशन नामी डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा करेगा। उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट m के साथ बैकवर्ड नामी इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, जो कि पेरेंट क्लास में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट करता है। और चाइल्ड क्लास में ये फंक्शन क्या कर रहा था? ये पोजीशन नामी डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट की कमी कर रहा था। तो ये चीज कंफर्म करने के लिए हमने दोबारा से शो नामी फंक्शन को कॉल किया लाइन नंबर 38 पे अपने ऑब्जेक्ट m के साथ। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पोजीशन की वैल्यू आई है 0। ये जो आउटपुट आ रहा है फर्स्ट लाइन पे हमारे पास, ये लाइन नंबर 34 के कोड की वजह से आ रहा है। जब हमने शो नामी फंक्शन को कॉल किया, और शो नामी फंक्शन को जब हमने कॉल किया, तो डाटा मेंबर पोजीशन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। और आपको यहाँ पे रिकॉल करवाता चलूं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है, उसने हमारे डाटा मेंबर पोजीशन की वैल्यू को 0 के अगेंस्ट सेट कर दिया था, इसलिए हमारे पास पोजीशन इज इक्वल टू 0 का मैसेज आ रहा है। उसके बाद हमारे पास पोजीशन इज इक्वल टू 1 का जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? ये देखिए, ये लाइन नंबर 36 पे जो हमने कोड एग्जीक्यूट किया है, जब हमने शो फंक्शन को दोबारा कॉल किया है। लेकिन उससे पहले लाइन नंबर 35 पे हमने अपने ऑब्जेक्ट m के साथ फॉरवर्ड नामी फंक्शन को कॉल किया था, जिसने हमारे डाटा मेंबर पोजीशन की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा कर दिया था। इसलिए जब हमने दोबारा से शो नामी फंक्शन को कॉल किया, तो अब की बार हमारे पास पोजीशन के डाटा मेंबर में 1 की वैल्यू स्टोर थी, तो वही वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। इसके बाद जो आप देख रहे हैं आउटपुट हमारे पास आ रहा है पोजीशन इज इक्वल टू 0। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जब लाइन नंबर 37 पे हमने बैकवर्ड नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया, जो कि हमारी चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट करता था, तो उस मेंबर फंक्शन ने डाटा मेंबर पोजीशन की वैल्यू में एक डिजिट की कमी कर दी और वो दोबारा से 0 हो गया। इसलिए जब हमने लाइन नंबर 38 पर शो फंक्शन को दोबारा से कॉल किया, तो पोजीशन नामी डाटा मेंबर में 0 की वैल्यू स्टोर थी, तो वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी।